हाउ टू कम बैक फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इन स्टडीज़ फॉर स्टूडेंट्स। देखो यार, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिकली स्कूल के स्टूडेंट्स या कॉलेज में जो है अभी भी जिनका बिल्कुल ही करियर खुदा पड़ा है, जिनके मार्क्स नहीं आ रहे, जिनके बिल्कुल ही लोएस्ट पॉइंट पे वो पहुंच गए। उनको ऐसा लगता है कि भाई अब मेरे से मैं गया हूँ, मैं हो गया मेरा समाप्त। ऐसे वहाँ वहाँ से तुम कैसे खड़े हो सकते हो? देखो यार, सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि तुम्हें सांस लेना है। तुम सारी चीज़ों को जो रिग्रेट कर रहे हो ना बैठ के कि ये नहीं हुआ, मेरे मैं फेल हो गया, मेरे कम मार्क्स आ गए, मेरे वो हो गया, ये हो गया, सारी चीज़ों को एक बार छोड़ के तुम सांस लो, बैठो, रिलैक्स करो। 2-3 दिन है ना, अपने आप को टाइम दो। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि रील्स देखना है, मोबाइल में मूवी देखनी है, ना ना ना। टाइम दे, बहुत लोग ये गलत समझते हैं। टाइम देने का मतलब क्या करते हैं भाई, मूवी देखने लग गए। टाइम, मैं खुद को टाइम दे रहा हूँ, मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ। भाई ऐसा टाइम नहीं देना होता है। टाइम देने का मतलब ये होता है कि शांति से बैठो, 2-3 दिन सोचो कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, चीज़ें मैं क्यों नहीं स्कोर कर पाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्यों एक एग्जाम नहीं क्लियर किया, उन बारे में सोचो। और अपने गलतियों को एक डायरी पे या पेपर पे लिखो। और आने वाले टाइम में मुझे क्या बेहतर करना है, मुझे किस चीज़ पे काम करना है, उसको भी लिखो। जब तुम किसी गोल को लिखते हो ना, तो वो ज़्यादा और ज़्यादा तुम्हारा दिमाग जो होता है ना उसकी तरफ जाता है। जब तुम कोई गोल है तुम्हारा और तुम सिर्फ दिमाग में सोच रहे हो कि मैं ये करूँगा, तो वो दिमाग में रह जाता है। जब तक तुम लिखते हो ना, लिखने पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है गाइस, ये ट्राई करना। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कुछ करना है ना, कोई एग्जाम भी क्रैक करना है ना, जस्ट राइट इट डाउन। राइट इट डाउन कि मुझे ये करना है, ये करना है, और उस गोल को स्ट्रेटेजाइज करो। सिर्फ गोल्स में मत रखो उसको, स्ट्रेटेजी, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ कि यार मुझे एक हफ्ते में ये कंप्लीट करना है, एक महीने में ये कंप्लीट करना है, अगले 3 महीने में मेरे पूरा ये हो जाना चाहिए कंप्लीट। ये एक स्ट्रैटेजी होती है और इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही चलना पड़ता है। और ऐसे नहीं कि भाई स्ट्रैटेजी तुम बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट बना रहे हो, वैसी वाली स्ट्रैटेजी भी नहीं बनानी है जो उसके बनाते ना, सुबह 5 से 5:30 तक ये करूंगा, 5:30 से 5:45, 5:45 तक मैं नहाऊंगा, 5:45 से 6 तक, ऐसा ऐसा टाइम टेबल बनाओगे तो रोबोट थोड़ी हो। ऐसा भी नहीं बनाना है। देखो यार, टाइम, मैं सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ, तुम है ना गोल ओरिएंटेड काम करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम ये मत लिखो कि कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। तुम ये लिखो कि टॉपिक्स लिख लो तुम कि ये टॉपिक है, मुझे इतने इतने टाइम में कंप्लीट करना है। एक मोटा मोटा गोल बन गया और तुम बस उस चीज़ को कंप्लीट करने में लग जाओ। और शुरुआत में अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल गाइस, जो तो 11th में है, जो जिन्होंने पूरा 11th वेस्ट कर दिया, या जो कॉलेज में है अभी तक इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, बुक को हाथ ही नहीं लगाया, दिन भर बैठ के रील्स देखते थे गाइस, हम तो मूवीज देखते थे, हम रिलेशनशिप में थे, हम सब, हमारा टाइम सारा खुद गया, हमने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो उसके लिए है कि भाई एकदम से है ना चांद में नहीं पहुंचना है अपन को, एकदम से है ना आप स्टार पे नहीं नहीं बन सकते, एकदम से आप 100 हिट नहीं कर सकते। तो इसका सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि छोटे छोटे गोल्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल अभी तक आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे तो 45 मिनट्स की पढ़ाई करो, आधे घंटे की पढ़ाई करो। वही होता है ना, एकदम से आप नहीं पहुंच सकते। अगर आपने टाइम टेबल बनाया कि कल से 4 घंटे पढ़ूंगा, और भाई पता चल रहा है 4-5 महीने से तो किताब को हाथ ही नहीं लगाया, दिन भर तो हम बैठ के रील्स देखते थे या वेब सीरीज देखते थे, बिंज वॉच करते थे, तो भाई ऐसे कैसे एकदम से 4 घंटे पढ़ लोगे? पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि दिमाग जो है ना एक्सट्रीम चेंजेस को रेजिस्ट करता है। दिमाग है ना एक्सट्रीम चेंजेस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि देखो, तुम्हारा साइकोलॉजी ऐसा काम करता है, तुम्हारा कॉन्शियस ऐसा काम करता है कि वो है कंफर्ट जोन में। अब तुमने उसको आदत डाल दी कंफर्ट जोन में, और अब उसको तुम उठा रहे हो और बोल रहे हो पहाड़ पे चढ़। तो भाई वो बैठा था सोफे पे, मस्त आराम से लेटा था, बैठा था नहीं, इनफैक्ट लेटा था, और तुम बोल रहे हो कि पहाड़ पे चढ़ना है कल के कल, तो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? तो यही बात है। इसी में बहुत लोग बोलता है कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा, फिर गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनका गोल्स ही गलत है। वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम गोल्स अपने लिए सेट कर देंगे कि 8 घंटे कल से कोई सोशल मीडिया नहीं देखना, कल से कुछ नहीं देखना, कल से किसी से बात ही नहीं करूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा मेरा। भाई ऐसे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुमने बिगाड़ा है तो धीरे धीरे ठीक होगा। सबसे पहली बात कि स्टार्ट करो, 1 घंटा मैं रोज पढ़ूंगा, आधा घंटा मैं रोज पढ़ूंगा, फिर 3-4 दिन बाद उसको इंक्रीज करो, और तुम देखोगे कि ये कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है इससे। और बेसिक से स्टार्ट करो, बहुत ही बेसिक से। फॉर एग्जांपल तुम अभी 12th में आए हो या तुम अभी कॉलेज में हो, तो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो। नहीं तो तुम कुछ पढ़ना स्टार्ट करो। देखो यार, रीडिंग की जो हैबिट होती है ना, तुम्हें पढ़ाई में वापस आना है ना, उसके लिए रीडिंग बहुत अच्छा एक सोर्स है। जरूरी नहीं है कि तुम कोई नॉवल पढ़ो, जरूरी नहीं है कि तुम कोई बुक्स पढ़ो, तुम ऑनलाइन में आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स है, तुम देखो यार दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही है ना। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो हो रही है। देखो, तुम जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ो, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम उसके बारे में पढ़ो, 4 चीज़ें जानो। तुम एक बार रीडिंग की हैबिट डालो। ऐसे मैंने मेरी रीडिंग की हैबिट ऐसी डाली, मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इवन अभी भी मैंने सिर्फ पूरे अपने लाइफ टाइम में, मैं 25 साल का हूँ, मैंने अपने लाइफ टाइम में मैंने सिर्फ 2 या 3 बुक्स पढ़ी होगी, वो भी मैंने पूरी नहीं पढ़ी, 2 बुक्स पढ़ी होगी। तो मैं पढ़ता हूँ, ज़्यादातर आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, ज़्यादातर ब्लॉग्स पढ़ता हूँ।
तो ये पढ़ने में मुझे मज़ा आता है। मैंने ये देखा कि मुझे क्या पढ़ने में मज़ा आ रहा है। फिर वहाँ से मेरी पढ़ाई की हैबिट भी जुड़ गई। कैसे कि वो भी मैं पढ़ता था, फिर मेरा दिमाग को यार ये भी पढ़ लेता हूँ, तो बुक्स भी पढ़ने लग गया, नॉर्मल पढ़ाई भी हो गई मेरी। और रीडिंग की हैबिट तो थी, तो अब पढ़ने में भी मेरे को जोर नहीं आ रहा है, मैं 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। तो ऐसी आदत डालो आप, और धीरे धीरे स्टार्ट करो। एकदम से 100 पे हिट नहीं करना है। और दूसरी चीज़ कि कभी भी पास्ट में अगर तुमने कोई गलती की है, तुम फेल हो गए हो, तुम्हारा से कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तुम्हारे ग्रेड्स लो आए, तो तुम उस चीज़ को बैठ कर रिग्रेट मत करो, उसी चीज़ के बारे में सोचते मत रहो दिन भर के वो हो गया वो हो गया हो गया, जो हो गया बस। देर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क बोलते हैं ना। इसलिए तुम उस चीज़ के बारे में अगर सोचते रहोगे ना दिन भर बैठ के कि वो हो गया वो हो गया, जो हो गया भाई, अब आने वाले टाइम में तुम्हें क्या करना है वो सोचो। तीसरा पॉइंट कि यू हैव टू एंजॉय एंड एम्ब्रेस बोर्डम, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग को आदत हो चुकी है डोपामिन की। क्योंकि तुम हर 10 मिनट में तुम मोबाइल चलाते थे, तुम यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते थे, वीडियोस देखते थे, तुम सब कुछ करते थे, तो तुम्हारे दिमाग में हर छोटी चीज में डोपामाइन रिलीज हो रही है। अब देखो, अब बात ऐसी है कि जब तुम कोई बोरिंग एक्टिविटी करोगे ना इस टाइम पे, तो तुम्हारा दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग को चाहिए डोपामिन, उसको चाहिए कुछ ऐसा कि एक्साइटिंग, कुछ एनर्जेटिक, तो वो फटाफट वही ढूंढेगा सोशल मीडिया पे। तो भाई इस बोर्डम को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। पहले बहुत दिक्कत होगी, अगर तुम अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे ना, तो एकदम से एक हफ्ता तुम पढ़ोगे, बहुत दिक्कत होगी, बहुत इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। उसको अगर तुम झेल दोगे, धीरे धीरे चीजें बदलती जाएगी। और इसको कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स, इसको ही कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। अगर तुम दिन में 4 घंटे फोन चलाते थे, तो मोबाइल को उसको पूरा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो। 4 घंटे से 1 घंटा तो कर सकते हो। 1 घंटा अगर फोन चला रहे हो, तो 10-15 दिन बाद उसको और कम कर दो, आधा घंटा मैं फोन चलाऊंगा मोबाइल, उसके ज्यादा मैं नहीं चलाऊंगा। तो सोशल मीडिया ग्रेजुअली कम करो। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया डिलीट कर दोगे, डिलीट कर दोगे तो वापस इंस्टॉल भी कर दोगे, क्योंकि जितने तेज से तुम करोगे ना, उतना तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने जो बताई उसको दिमाग में रखना, और ऐसे ही तुम अप्लाई करोगे तो ही तुम, अगर तुम कहीं भी कितने भी गिरे हुए थे, कितना भी तुम्हारा लो पॉइंट चल रहा था, कितने ही तुम्हारे मार्क्स गंदे आ रहे थे, तुम नहीं पढ़ रहे थे, तुम वापस कर सकते हो। देखो एक चीज याद रखना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो सकता। भाई मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो बिल्कुल ही गए गुजरे, और वो एक टाइम पे लाइफ पे अच्छी जगह पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी, क्योंकि उन्होंने हार्डवर्क किया, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को बदलना है सब कुछ, तो उन्होंने पेशेंस के साथ वेट किया, उन्होंने उस बोर्डम को एम्ब्रेस किया। बहुत बोरियत होती है काम करने में भाई, मेहनत करना इज अ वेरी बोरिंग एक्टिविटी। मेहनत करना कोई ये जो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे दिखता है ना, बहुत ही ओवर ग्लोरीफाइड चीजें बताते हैं ना कि यार ये हार्ड वर्क कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है, भाई बहुत ही बोरिंग एक्टिविटी होता है। अगर कोई बंदा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी ने यूपीएससी क्रैक किया है, भाई उसने बहुत बोरिंग झेला है, बहुत बोरियत झेली है उसने अपने लाइफ में। 4 साल तक वो बेचारा बैठ के सिर्फ पढ़ता था, वो टेस्ट सॉल्व करता था, उसमें कोई मजा नहीं आता है। और इस मेहनत करने में मजा नहीं आ रहा होता है, ये चीज समझने की जरूरत है। मेहनत इज नॉट इक्वल टू मजा, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, ये कोई मूवी नहीं है। तो मेहनत करने में बहुत बोर्डम होगा, और इस बोर्डम को झेलना ही तो है। अब हर कोई नहीं झेल पाता ना, हर कोई नहीं कर पाता लाइफ में सब कुछ। अब आप बोलोगे कि इसलिए तो हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता ना, क्योंकि वो ये सब नहीं कर सकते, उनको कंफर्ट जोन में वो बैठे, उनको जो मिल रहा है वही, उसी से वो खुश है। इसलिए तुम देखते हो कि 95% नहीं कर पाते, 5% कर पाते, उसमें से भी 1% टॉप पे होते हैं। तो वो जो टॉप पे होते हैं, उन्होंने बहुत सारी बोरियत झेली होगी, वो इतने बोर्डम से वो गुजरे होंगे, इतने फ्रस्ट्रेशन से वो गुजरे होंगे, फिर भी वो उन्होंने एक पेशेंस रखा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा डेवलप करना ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा गला भी ख़राब है, बिकॉज मौसम बार बार बदल रहा है, अचानक में सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना चैनल